एक महानुभाव क्या बात कर रहा है और गौर से सुनिए। वो बीज बचाने की बात कर रहा है। बीज। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावजी की दोस्तों, एक महानुभाव क्या बात कर रहा है, जरा गौर से सुनिए। वो बीज को बचाने की बात कर रहे हैं और वो बीज है खेती का और मनुष्य प्राणी का। मनुष्य प्राणी का और खेती का बीज बचाने की बात कर रहे हैं। और किससे बचाने की बात कर रहे हैं वो भी आप गौर से सुनिए। दोस्तों, ये जो महानुभाव बता रहा है खेती का बीज बचाओ, मनुष्य का बीज बचाओ, मेरा भी एक कहना है आपको। सिर्फ मनुष्य का और खेती का बीज बचाने से चलेगा नहीं। इस सृष्टि में जो भी जीव जंतु है उनका बीज बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सृष्टि चक्र है। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर ये है, निर्भर है। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है और ये सृष्टि चक्र चलना चाहिए और सहज गत्या चलना चाहिए। तो अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है चंद वर्षों के पहले से, सृष्टि का जो संतुलन टूटा है, कभी भी बारिश गिरती है, कभी भी ठंड गिरती है, कभी भी उष्मा बढ़ जाती है, उसका वजह वही है, क्योंकि सृष्टि का ह्रास हो चुका है। सृष्टि में जो जीव जंतुओं का, फिर वो मनुष्य प्राणी हो, कोई वृक्ष हो, कोई वनस्पति हो, पंछी हो, जानवर हो, कोई भी हो, या खेत खलियान हो, उसका जो बीज है वो क्या हुआ है, नष्ट होने लगा है। और ये नष्ट होने का कारण क्या है, पहले आप जरा बात सुनिए उनकी, गौर से सुनिए। बीज सबसे बड़ा जो खतरा है 2030 का, वो है बीज बचाना। बीज बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। खेती का बीज, किसान के पास अपना बीज ओरिजिनल नहीं बचा है। गांव में जाओगे, डंगरों का बीज भी नहीं बचा है और आदमी का बीज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारे करनाल में पिछले साल 1.5 लाख बच्चा IVF से पैदा हुआ है, यानी जिनके मां बाप नपुंसक या बांझ हो चुके हैं। और ये सब आपको पैकेट वाला खाना देकर किया जा रहा है। आपके घर में कुछ भी पैकेट वाला आता है, वो एजेंडा 2030 का हिस्सा है। मतलब चाहे रिफाइंड है, चाहे मक्खन है, चाहे घी है, चाहे बटर है, चाहे दही है, चाहे दूध है, चाहे नमकीन है, चिप्स है, कुरकुरे है, बिस्किट है, पाउडर है, आटा है, या जो भी सामान पैकेट वाला खाने का आ रहा है, वो एजेंडा 2030 के तहत उसके अंदर ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो आपको या तो कैंसर करें, या आपको नपुंसक करें, या बांझ करें, या आपको बीमार करें। ये ऑलरेडी उसका हिस्सा है। दोस्तों, आपने सुना होगा, गौर से सुना होगा, वो बीज बचाने की बात कर रहे हैं। और कौन से बीज बचाने की बात कर रहे हैं? खेती की बीज, जो फसल हम निकालते हैं, उगाते हैं, उस बीज की बात कर रहे हैं। धान की बीज की बात कर रहे हैं, सब्जियों के बीज की बात कर रहे हैं, और मनुष्य प्राणियों की बीज की बात कर रहे हैं। अगर मैंने वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बात की है, छेड़ी है, वो है हर एक जीव जंतु के बीज का हमें संवर्धन करना चाहिए, उसका रक्षण करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तभी ये सृष्टि का जो चक्र है वो सीधी तरह से चल सकता है, सही तरह से चल सकता है। इसलिए मनुष्य प्राणी को जो जन्म दिया है इस सृष्टि ने, उसके पीछे यही सच्चाई है, यही राज है, यही वास्तव है कि सृष्टि का वो संवर्धन करे, सृष्टि का संरक्षण करे, और यही उसका कर्म है, कार्य है। अगर हर एक जीव, हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु अपना कार्य सृष्टि के मुताबिक कर रहे हैं, सिर्फ मनुष्य प्राणी छोड़ के, तो अभी मनुष्य प्राणी को भी अपना कर्तव्य समझना चाहिए और कर्तव्य के हिसाब से, सृष्टि के नियमों के हिसाब से अपने को जीना जरूरी है। तभी ये
कि सृष्टि का चक्र हम लोग संभाल सकते हैं, इसको बिगाड़ने से रोक सकते हैं, वरना आपकी आपकी मर्जी। सनातनी वास्तव यही है, सनातनी वास्तव यही है, विज्ञान यही है, सनातन धर्म। अभी आपको तय करना है, सनातन धर्म के मुताबिक चलना है, सृष्टि के नियमों के अनुसार चलना है, सृष्टि के कायदों के अनुसार चलना है, कि आपको कैसा चलना है। तो धर्म उसको पालना है या अधर्मी बनना है, आपकी मर्जी। सनातनी वास्तव इस मेरे श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।